अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो द लेजेंड ऑफ मौला जट तो जनाब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर रही है। अब लोगों को इंतज़ार है फवाद खान और माहिरा खान की एक और मूवी का, और वो है नीलोफर। और इस वक्त ये पाकिस्तान की मोस्ट अवेटेड मूवी है। बहुत सारे लोग इसकी रिलीज़ से मुतालिक पूछ रहे हैं। इसको जनाब रिलीज़ होना था 23 दिसंबर 2022 को, लेकिन नहीं हो सकी। और शायद इसकी वजह ये हो कि उस वक्त तक किसी जब इसकी रिलीज़ डेट अनाउंस हुई थी 23 दिसंबर, तो किसी ने नहीं सोचा था कि 13 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ होने के 2 महीने और 10 दिन बाद भी 23 दिसंबर वाले वीकेंड पर भी, चूँकि वो क्रिसमस और न्यू ईयर का वीकेंड है, उस पर भी इतना ज़बरदस्त बिज़नेस कर रही होगी कि किसी और पाकिस्तानी मूवी को रिलीज़ करने से पहले सोचना पड़ेगा। अच्छा, अब नीलोफर के चूँकि को-प्रोड्यूसर भी हैं फवाद खान और दीगर 3 और लोग भी इसमें प्रोड्यूसर हैं, तो ज़ाहिर है कि उन्होंने अम्मार रसूल इसके राइटर और डायरेक्टर हैं। तो फवाद खान ने ये ज़रूर सोचा होगा कि अगर 23 दिसंबर को रिलीज़ हो जाती है तो फिर दोनों मूवीज़ का बिजनेस डिवाइड भी किसी हद तक हो सकता है। फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट जो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हासिल कर रही है, कहीं उस पर ना इफेक्ट पड़े। तो फवाद खान की तजवीज़ हो सकती है कि उन्होंने इसको पोस्टपोन कराया हो। लेकिन अब इशू ये है कि इसको पोस्टपोन कराने के बाद जो अब वक्त रह गया है मूवीज़ की रिलीज़ का, चूँकि ज़ाहिर है 23 दिसंबर क्रिसमस वीकेंड था, वो एक फेस्टिवल वीकेंड था और एक 8-10 दिन का एक लंबा रन बॉक्स ऑफिस पर नीलोफर को मिलता अच्छा बिजनेस करने के लिए। अब जनवरी में कोई इस तरह का फेस्टिवल होता नहीं है। फरवरी में जनाब आ रहा है वैलेंटाइंस डे, तो उस पर बेबीलिशियस रिलीज़ हो रही है, पहले शहरोज़ और सारा यूसुफ की। तो अब एक वैलेंटाइन डे वाला वीकेंड इस वक्त पास है नीलोफर के, वो मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको अवेल करें। और लेकिन उसके लिए फिर इनको 10-12 जनवरी तक मूवी की रिलीज़ का ऐलान करना होगा और उसके साथ-साथ उसकी प्रमोशन कैंपेन भी स्टार्ट करनी होगी। चूँकि ज़ाहिर है नीलोफर एक रोमांटिक ही मूवी है और उसकी स्टोरी भी ऐसी है कि वो कोई बहुत हार्डकोर या कोई एक्शन थ्रिलर मूवी तो है नहीं। तो वो वैलेंटाइन डे के इवेंट पर सूट करती है कि उसी दिन रिलीज़ कर दी जाए। और बेबीलिशियस कोई इतनी ख़ास इम्पैक्ट नहीं अभी तक क्रिएट कर रही। तो अगर ये क्लैश हो भी जाता है तो नीलोफर को ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा एज हासिल होगा। और ये कोई समझिए कि तो अगर 100 में से आप इसको डिवाइड करें तो 90-10 वाला मामला होगा। तो 90% एज नीलोफर को हासिल होगा। इन केस अगर अगर ये जनाब इसकी पूरी टीम, प्रोड्यूसर्स, कास्ट, फवाद खान खुद, क्योंकि वो को प्रोड्यूसर भी हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इसको हम वैलेंटाइन डे पर नहीं रिलीज़ कर रहे, तो फिर ईद पर ज़ाहिर है उसके बाद तो फिर एक 20-21 मार्च से रमज़ान शुरू हो जाएंगे। तो रमज़ान में तो मूवी रिलीज़ हो नहीं सकती। उसके बाद जब 21 अप्रैल को शेड्यूल है ऑलरेडी 3 फिल्में, और उसमें एक और फिल्म फवाद खान की पहले ही मौजूद है। फवाद खान मनी बैक गारंटी के साथ आ रहे हैं ईद पर, और फिर क्लैश उनका 2 मूवीज़ के साथ है, दादल के साथ और डेली गेट के साथ। तो अब वो ईद पर भी इसको रिलीज़ नहीं कर सकते चूँकि 4 मूवीज़ और उसमें भी 2 फवाद खान की। तो ये ज़ाहिर है बहुत ही कोई अकल से पैदल होगा वही ये फैसला कर सकेगा कि एक तो पहले इतनी लिमिटेड स्क्रीन्स हैं, उसमें भी 4 फ़िल्मों में डिवाइड हो जाएँ। तो ज़ाहिर है ईद पर कोई चांस नहीं है इसके रिलीज़ होने का। अगर ये वैलेंटाइन डे वाला मिस करते हैं मौका, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो फिर इसकी रिलीज़ जाएगी बकरा ईद पर। चूँकि हमने इस साल भी देखा था, जो गुज़िश्ता साल गुज़रा है 2022 में, उसमें भी बकरा ईद पर 3 मूवीज़ रिलीज़ हुई थी। लंदन नहीं जाऊँगा, कायदे-आज़म ज़िंदाबाद और लफंगे। और लंदन नहीं जाऊँगा, कायदे-आज़म ज़िंदाबाद ने दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस किया और कुल मिलाकर कोई ऑलमोस्ट 100 करोड़ का इन दोनों ने बिज़नेस किया था। तो अब उसके बाद फिर ज़ाहिर है ईद उल अज़हा पर, यानी बकरा ईद पर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो उसके लिए फिर तकरीबन अभी से 7 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा लोगों को। तो 7 माह का ये इंतज़ार ख़ासा तवील हो सकता है। और अगर वैलेंटाइन डे पर ये रिलीज़ होती है तो फिर अगर आप 13 अक्टूबर से काउंट करें और ईद तक यानी अप्रैल तक, तो इन 6 से 7 माह के दरमियान 3 मूवीज़ फवाद खान की उनके जनाब जो फैन्स हैं उनको देखने को मिल सकती हैं। एक मूवी तो ज़ाहिर है कि 300 करोड़ की तरफ जा रही है, और बाकी जो 2 मूवीज़ की कलेक्शन है, ये भी अगर इसी स्पीड से और इसी पेस से चलती है तो शायद फवाद खान पाकिस्तान के वो पहले आर्टिस्ट बन जाएंगे जिनकी मूवीज़ ने 500 करोड़ प्लस का बिजनेस किया हो। लेकिन अब उसके लिए ज़रूरी है कि नीलोफर की रिलीज़ डेट को फ़ौरी तौर पर अनाउंस किया जाए। ये नया साल और इस साल नई कामयाबियाँ और नई बुलंदियाँ फवाद खान और माहिरा खान को हासिल हो रही हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट की सूरत में। तो अगर इस मौके पर जब तक द लेजेंड ऑफ मौला जट 1 महीने में और कलेक्शन कर लेगी और इंडिया में इसकी रिलीज़ होनी है, चाइना में रिलीज़ होनी है, ये भी कन्फर्म जब तक हो चुका होगा, तो इस मोमेंट पर अगर जब द लेजेंड ऑफ मौला जट का पेस नीचे की तरफ जा रहा है और नीलोफर आती है, तो सिलसिला वहीं से शुरू हो जाएगा जहाँ से द लेजेंड ऑफ मौला जट ने छोड़ा होगा।
तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त फवाद खान के, माहिरा खान के फ़ैन्स के लिए ख़बर होगी अगर वैलेंटाइन डे पर रिलीज़ होती है नीलोफ़र। लेकिन अभी तक ऑफ़िशियली टीम ने जो नीलोफ़र की है उसने इसका कोई ऐलान नहीं किया है। अब ये ऐलान अगर अगले 3-4 रोज़ में या 10 रोज़ में भी हो जाता है तो इतना टाइम होगा कि 1 महीने में फ़िल्म को अच्छी तरह से मार्केट कर लिया जाए, प्रमोशन कर ली जाए और ट्रेलर इसका रिलीज़ कर दिया जाए एक बार फिर, और लोगों को पता चल जाए जनाब कि हाँ, नीलोफ़र नाम की कोई ज़बरदस्त मूवी आ रही है। वैसे तो ओवर पूरे पाकिस्तान को पता है इस वक्त और लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन जो रिलीज़ से पहले की प्रमोशन होती है वो ज़रा कुछ अलग स्टाइल की होती है। कुछ ट्रेंड्स बनाए जाएँ सोशल मीडिया पर तो ज़रा ज़्यादा लोगों को इस बारे में आगाही हो सकेगी। तो जैसे ही इसकी ऑफ़िशियल डेट अनाउंस होगी मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। जो 2-3 इसकी विंडोज़ हैं जहाँ पर ये रिलीज़ हो सकती है वो मैंने आपको बता दी है, पूरी सिचुएशन भी बता दी है कि सबसे बेहतर ये बिज़नेस तभी कर सकेगी कि अगर ये वैलेंटाइन डे पर ही रिलीज़ हो जाती है, वरना फिर ये बहुत आगे इसको ले जाना पड़ेगा और फिर दरमियान में रमज़ान आ जाएँगे तो वो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चैनल पर नहीं है और इस बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँचती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।